पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षक अपने परिवार सहित आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय को शासकीय घोषित करने की मांग भी की। वहीं 6 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने अनूठे अंदाज में गाना गाकर अपना विरोध जताया। इस दौरान श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय समिति सदस्य संदीप मसीह ने बताया कि पिछले वर्ष में भी अनुपूरक बजट में राशि 6.20 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इस राशि में से 3% अनुदान प्राप्त तकनीकी संस्थान को राशि स्वीकृत कर आवंटित की गई थी, जिसमें श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को शामिल नहीं किया गया था। वहीं श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा नवंबर माह से अपने लंबित वेतन भत्तों के भुगतान के लिए आवश्यक राशि स्वीकृत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही तकनीकी शिक्षा मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित संबंधित अधिकारियों को भी संज्ञान में लाया गया था, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह का आश्वासन मिलते नहीं दिख रहा है, जिससे नाराज श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक के शिक्षक अपने परिवार सहित अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने मांग की है कि श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को शासकीय घोषित किया जाए, ताकि अन्य शहरों की तरह इंदौर में भी फीस एक समान ली जाए। फिलहाल छात्रों को अन्य शहरों की तुलना में ज्यादा फीस देनी पड़ रही है, जिससे उन्हें होटलों में व अन्य जगह पर मजबूरी में फीस को लेकर काम करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि जल्द ही इंदौर के श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को शासकीय घोषित किया जाए, ताकि छात्रों को राहत मिल सके। ये 1962 से ओपन कॉलेज है, ओपन डोर पॉलिसी के तहत, और 2010 के बाद से कॉलेज की स्थिति गिरती जा रही है और ना ही कोई ग्रांट रिवाइज हो रही है। एक ब्लॉक ग्रांट फिक्स है। अनुपूरक में हमें एक सहायता राशि दी जाती है जो भी कम ज़्यादा होता है, तो उसमें भी हमें कुछ भी अभी तक नहीं दिया जा रहा है। गत 2 वर्षों से तो हमें नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज की हालत ख़राब होती जा रही है। और उसके अलावा क्या है कि जब हम लोग को वेतन ही नहीं मिल पा रहा है तो कॉलेज का डेवलपमेंट तो पूरी तरह से रुक गया है। कॉलेज की टेबल कुर्सियों की ये हालत है कि यदि उस पर थोड़ा जोर से भी हाथ रख दिया जाए तो वो टूट जाएगी। लैब की हालत बेकार है। तो बच्चे हमारे यहाँ 7.5 की जगह 30,000 फीस देके पढ़ रहे हैं और उसके बाद सुविधा उनको कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? और जब इतने बड़े, जब जगह जगह गाँव में पॉलिटेक्निक है, हरदा में है, खंडवा में है, अशोकनगर है, सनावद में है, तो इंदौर शहर में क्यों शासकीय पॉलिटेक्निक और शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है? ये क्या शासन की मंशा है नहीं मालूम, पर शासकीय पॉलिटेक्निक होने से मेरा अनुरोध है, निवेदन है मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि शासकीय पॉलिटेक्निक करें, जिससे कि गरीब बच्चों को सुविधा हो। 7,500 की फीस लगेगी और अधिक से अधिक बच्चे पढ़ेंगे। हमारे यहाँ के बच्चों के पास चप्पल नहीं होती है पैरों में। आपको विश्वास नहीं हो तो आपको होटलों में, रेस्टोरेंट में हमारे यहाँ के बच्चे हमको काम करते मिलते हैं। वो वहाँ बर्तन मांजते हैं, वहाँ रहते हैं और अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ये अपने यहाँ की स्थिति है। हमारे यहाँ के बच्चे सुबह ट्रकों की रेत खाली करके और फिर दोपहर में पढ़ने आते हैं। आसपास डी-मार्ट में नौकरी करते हैं, कहीं होटलों में नौकरी करते हैं। तो कृपया 30,000 फीस अगर नहीं होगी तो बच्चा अपनी पढ़ाई करेगा और 7,500 फीस में अपना इजीली कोई भर सकता है, कोई भी उनको सपोर्ट कर सकता है। एक्चुअली हम 30 से ज़्यादा गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज में और कई सालों से अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। हमारा कॉलेज अनुदान प्राप्त होने की वजह से जो शासकीय कॉलेजेस में सारा पेमेंट मिलता है, जो मिलता है 400 पर लेक्चर मिलता है वहाँ पे शासकीय में, और हमारे कॉलेज में अनुदान ना होने की वजह से 275 से ही हमको कार्य करना पड़ रहा है, जबकि 2018 से ही 400 पेमेंट हो चुका है शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और उसके बावजूद भी अभी भी, ताकि क्योंकि हमारे कॉलेज में अनुदान समय पर नहीं आ पाता है, तो हम लोग का पेमेंट भी 6-6 महीने से 1-1 साल तक पेंडिंग रहता है। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा समस्या से गुजर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा कॉलेज भी शासकीय हो, ताकि सारी फैसिलिटीज़ हमारे कॉलेज में भी सेम हो जैसा कि शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में होती है। हमने बहुत बार ज्ञापन दिया है, कलेक्टर में भी दिया है, डीटी में भी दिया है और मंत्री महोदय को भी दिया है। तो क्या हुआ उसका कुछ? अभी तक तो कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला है। आगे क्या किया जाएगा अगर आपकी मांगों को? हम आशा करते हैं, अभी हमारा पूरा कॉलेज एक साथ होकर के आया है, तो हम चाहते हैं हमारी जितनी भी मांगे हैं वो सारी पूरी हो। हमारा कॉलेज शासकीय हो, तो जिससे स्टूडेंट की भी फीस कम होगी, गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर होगी। साथ में हमको भी सारे पेमेंट, हमारा जो मानदेय है वो मिलेगा, फिर हमको ही कंटिन्यू करना चाहिए आगे के लिए भी। आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगों? जैसे अभी कल हम लोग जाने वाले हैं राजवाड़ा, उसके बाद अगले दिन हम लोग रिगल जाने वाले हैं, और जैसा हम लोग का कॉलेज की रूपरेखा रहेगी उसके साथ हम सभी एक साथ है, सभी लोग
आगे की कार्रवाई के लिए। 5 जनवरी 2014 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है कि जितने भी अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, सिर्फ 5 तकनीकी संस्थाएं हैं, उनको सबको जो है अनुदान देना है आपको, और पूरा देना है। लेकिन फिर भी उसका पालन नहीं हो रहा है। इस संबंध में हमने मुकदमा प्रबंधन नीति 2018 जो मध्य प्रदेश शासन ने बनाई है ना, उसके तहत आवेदन दिया है, जिसकी 18 फरवरी डेट निकल चुकी है। अब वो बोल रहे हैं कि मीटिंग करेंगे, लेकिन अभी भी मीटिंग का रिजल्ट नहीं आया, जिसके अंतर्गत हमें मेंटेनेंस ग्रांट मिलना चाहिए। मेंटेनेंस ग्रांट का मतलब जो खर्चा है शासन के नियम से होता है, तो उसका पूरा शासन के नियम के हिसाब से पूरा पेमेंट होना चाहिए, जिसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप चाहें तो मैं दे सकता हूँ। 2 महीने से मीटिंग नहीं हुई थी और मीटिंग नहीं हो रही उसकी, है ना। बाकी कम से कम 200 स्कूलों मतलब 1200 स्कूल और 75 कॉलेजों को अनुदान दे रहे हैं, करोड़ों, 100 हजार करोड़ के ऊपर, लेकिन तकनीकी शिक्षा के लिए वो नियम लागू नहीं किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इसको है। लेकर आप मुख्यमंत्री या फिर संबंधित मंत्री से सबसे मिल के आए हैं, प्रतिनिधिमंडल 2-2, 3-3 बार मिल के आए, 10 साल से मिल रहे और अभी भी तत्काल मिल के आए। वहीं ज्ञापन लेने आए तहसीलदार ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर शिक्षक परिवार सहित कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। उनसे ज्ञापन फिलहाल ले लिया गया है और इस ज्ञापन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे इन्होंने अभी ज्ञापन सौंपा है, तो इनकी यही मांग है कि हमें 5 माह का वेतन दिया जाए। सर अंदर भी आए हैं, गेट पे आपसे निवेदन भी किया था कि हमें रोड पर ज्ञापन नहीं देना है। नहीं, इशू ये नहीं था कि रोड पे ज्ञापन नहीं देना है, वो ज्ञापन देना चाहते थे। ये ज्ञापन भोपाल प्रेषित कर दिया जाएगा, जो भी सहयोग प्रशासन की ओर से हो सकता है वो किया जाता है, उसमें कोई ज्ञापन दिया जाएगा, वहाँ पर ज्ञापन पहुँचा दिया जाएगा पूरा।